जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे एएफपीपी फंड के बारे में। मैंने इसको 4 चरणों में कवर किया है। पहला, एएफपीपी फंड क्या होता है। दूसरा, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना कटवा सकते हैं। तीसरा, एएफपीपी फंड को विड्रॉल कैसे करें और इसको विड्रॉल की प्रोसेस क्या होती है। चौथा, हाल फिलहाल जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है। एएफपीपी फंड का पूरा नाम होता है आर्म्ड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड, यानी ये फंड है जो हमारी जो सैलरीज है, जो हमको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है, उसमें से हम कुछ पार्ट जो है अपना प्रोविडेंट फंड में जमा करवा सकते हैं। अब कितना कितना जमा करा सकते हैं। एक डिफेंस पर्सनल को मिनिमम अपनी बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस ग्रुप पे का 6% जमा कराना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी जवान की बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस ग्रुप पे टोटल मिलाकर 30,000 रुपये होती है, तो ये मान के चलिए कि 1800 रुपये 6% के हिसाब से आपके जमा होंगे ही होंगे। और ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम अगर इसको कटवाना चाहते हैं तो आप अपनी बेसिक पे प्लस एमएसपी प्लस ग्रुप पे का 100% जमा करा सकते हैं। पेंशन और पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है, पेंशन की जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से आप 5 लाख से ऊपर एक साल में जमा नहीं करा सकते। अब हम बात करेंगे कि फाइनल विड्रॉल कैसे कर सकते हैं और इसकी क्या प्रोसेस होती है। कुछ पर्पज़ के लिए एएफपीपी फंड को निकाला जा सकता है, जैसे कि आपने कोई मकान खरीदना है या फिर मकान खरीदा हुआ है, उस पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, तो आप फंड निकाल सकते हैं। दूसरा, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आप फंड निकाल सकते हैं, पर इसके लिए एक शर्त है कि आपकी सर्विस कम से कम 20 साल होनी चाहिए या फिर आपके पेंशन जाने से पहले आपकी जो सर्विस है 10 साल बची हुई होनी चाहिए। तीसरा, आपके बच्चों की शादी के लिए भी आप जो है फंड निकाल सकते हैं, या फिर आपके जो फैमिली को रिलेशन में आपके जो डिपेंडेंट है आपके, आप उसके लिए भी फंड निकाल सकते हैं। चौथा, किसी प्रकार की बीमारी में अगर आपके जो ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तो भी आप फंड निकाल सकते हैं। एएफपी को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए आप हमराज का ऐप आपने सुना तो हुआ होगा, उसकी मदद आप ले सकते हैं। अब अगर आप फंड को निकालने की सोच रहे हैं या कोई आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है। इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है। आपको अपने हाथ से एक एप्लीकेशन लिखनी होगी रिटर्न में कि आप फ़ंड निकालना चाहते हैं और क्यों निकालना चाहते हैं, किस कारण से निकालना चाहते हैं, वो उसमें वजह मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद कंपनी कमांडर को वो एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड की जाएगी। कंपनी कमांडर की सैंक्शन के बाद वो सीईओ के पास जाती है, जो आपका कमांडिंग ऑफिसर साहब है, वो उसको सैंक्शन करेगा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन सैंक्शन होने के बाद आपके कागज़ बनेंगे और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एएफपीपी फंड जो जमा है उसका 75% ही आप उसको निकाल सकते हैं। एक बारी में जो है कम से कम 75% निकाल सकते हैं। और अगर आप दोबारा उसको निकालने की सोच रहे हैं तो आपको 6 महीने का टाइम जो है और देना पड़ेगा। 6 महीने से पहले आप फंड को दोबारा नहीं निकाल सकते। जैसे ही आपके पेपर रेडी हो जाते हैं तो जो है सैंक्शन अथॉरिटीज़ के बाद वो पेपर आपके जो है पीईओ जो पीआरओ है आपका, उसको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं और 15 से 20 दिन में आपके अकाउंट में जो पैसा होता है, जितना आपने रिक्वायरमेंट की है, वो क्रेडिट हो जाता है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो फ़िलहाल जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी जो कार्रवाई होती है हर 3 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसके रेट रिवाइज़ करती है और फ़िलहाल अभी जो है 8.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एएफपीपी फंड के बारे में थोड़ा बहुत जो है समझ आया होगा। ये वीडियो मैंने खासकर नए जवानों के लिए बनाया है ताकि वो इसको सुन के थोड़ा मोटिवेट हो सके, अपना जो पैसा है ज़्यादा बर्बाद ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड में वो बचा के रखें ताकि भविष्य में उनको जब इसकी ज़रूरत हो तो वो निकाल के उसको अच्छे काम में लगा सकें। धन्यवाद।